गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई यूनिट राजनीतिक विज्ञान की मुख्य अवधारणाएं, जिसमें शक्ति, सत्ता और वैधता तीन हमारे टॉपिक हैं, और उसमें सबसे पहले आज हम जिक्र कर रहे हैं शक्ति का। शक्ति मीन्स पावर। देखिए, शक्ति और पावर राजनीतिक विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान, जब हम शक्ति का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का जो आधार या केंद्रीय अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है, वो शक्ति है। शक्ति क्या है और राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का किस प्रकार से, किस संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य के अंगों की अगर बात की जाए या बात करें हम राज्य की, बात करें हम सरकार की, बात करें हम संप्रभुता की, बात करें हम कानून की, तो ये जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, राज्य, सरकार, संप्रभुता और कानून, इनमें शक्ति का विशेष महत्व है। शक्ति अपने आप में विशेष अवधारणा है। शक्ति एक विशेष अवधारणा है इन सब में शक्ति का विशेष महत्व है। यानी राज्य, शक्ति के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार शक्ति से जुड़ी हुई है। संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति है। कानून के पीछे एक शक्ति है जिसके कारण लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी अवधारणा, सारे काम आपके सामने लिखे हैं, राज्य, सरकार, कानून और संप्रभुता, ये सब शक्ति पर आधारित अवधारणाएं हैं। शक्ति का इनमें विशेष महत्व है। बात अगर की जाए कि शक्ति की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान में कब से प्रचलन में है, तो प्राचीन भारतीय विचारकों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो प्राचीन भारतीय विचारक अपने उन ग्रंथों में, जिसमें हम मनुस्मृति, शुक्र संहिता, शुक्र नीति, इनमें हम देखते हैं तो वहां शक्ति का वर्णन तो किया गया है, लेकिन शक्ति को वहां दंड शब्द कहा गया है। शक्ति के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? दंड नीति या दंड कहा गया है। तो शक्ति का पर्याय है दंड। और इन्हीं ग्रंथों में प्राचीन भारतीय विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान को दंड नीति के रूप में चित्रित किया है। यानी शक्ति को दंड और राजनीतिक विज्ञान को दंड नीति उनके द्वारा किया गया है। मनु, जो कि एक प्रमुख प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है, मनु ने दंड शब्द का प्रयोग किया और इसके दंड शब्द के महत्व को उन्होंने बताया। साथ ही मनु का यह भी स्पष्ट कथन है कि दंड की उत्पत्ति कौन करता है? ईश्वर करता है। दंड की उत्पत्ति कौन करता है? इसका मतलब शक्ति का जो उत्पादक है वो कौन है? ईश्वर है। दंड का उत्पादक कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने ही शक्ति की उत्पत्ति की है। कौटिल्य, जो कि दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं, और कौटिल्य की जो कृति है, जो रचना है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शक्ति पर विशेष बल दिया है। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में किस पर बल दिया? शक्ति पर विशेष महत्व दिया है। शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि कौटिल्य ने कहा कि शक्ति राज्य के आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शक्ति की रक्षा, उसके प्रयोग, उसके पतन आदि पर विस्तार से वर्णन कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में किया है। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय विचारकों की बात हमने मनु की, कौटिल्य की बात की। उसके बाद में अगर पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों की बात की जाए तो पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा भी शक्ति की अवधारणा को, शक्ति को विशेष महत्व को उन्होंने स्वीकार किया। और इन पाश्चात्य विचारकों में विशेष रूप से हम नाम ले सकते हैं मैकियावेली, हम नाम ले सकते हैं हॉब्स, हम नाम ले सकते हैं हीगल, हम नाम ले सकते हैं बोसाम के। ये वो विचारक हैं जिन्होंने, ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने शक्ति की अवधारणा पर विशेष बल दिया। और एक बात और हमें यहां ध्यान रख लेनी है कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों की तुलना में जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हुए हैं, और
परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों के स्थान पर आधुनिक राजनीतिक शास्त्रीय हैं, उन्होंने शक्ति पर और ज्यादा विस्तार से लिखा है, या ये कहें कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों के बजाय आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने शक्ति पर विस्तार से चर्चा की है। और इन आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का अगर नाम लिया जाए तो हम यहाँ देख रहे हैं, जब हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो ये विचारकों के नाम हमारे सामने आए थे, जिसमें चार्ल्स मेरियम का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। अमेरिका के राजनीतिक शास्त्री थे, शिकागो स्कूल से जुड़े हुए थे, अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन से ये जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लॉसवेल, मैकाइवर, रॉबर्ट बाइस्टेड, कैप्लॉन, मार्गेंथाउ, ये वो विचारक हैं, ये आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने शक्ति पर विस्तार से लिखा है, शक्ति पर ही सारा बल दिया है। अब देखिए, शक्ति की जो परिभाषा है वो हमें देख लेनी है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है। शक्ति का तात्पर्य कौन से प्रकार की शक्ति से है? राजनीतिक शक्ति से। और राजनीतिक शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा दूसरे के कार्यों और व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित कर दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति क्या है? यानी शक्ति का तात्पर्य राजनीति विज्ञान में राजनीतिक शक्ति से, और राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य दूसरों के व्यवहार को, उनके कार्य को अपने अनुकूल परिवर्तित कर लेना है। फिर बाद में अगर बात की जाए तो अलग अलग जो राजनीतिक शास्त्रीय हैं उन्होंने भी शक्ति को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें हम कैटलिन की परिभाषा देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हुए हैं कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को ही क्या कहा कैटलिन ने? कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ये शक्ति की परिभाषा उन्होंने कैटलिन ने दी। उसके बाद में बेकर द्वारा दी गई परिभाषा देख सकते हैं हम। बेकर का जो कथन है वो है, राजनीति विज्ञान से शक्ति है वो अपृथकनीय है। मतलब राजनीति विज्ञान और शक्ति एक दूसरे से कैसे संबंध से जुड़ी हुई है? अपृथकनीय संबंध है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। ये बेकर ने राजनीतिक शक्ति के बारे में कहा है। उसके बाद में लॉसवेल की अगर परिभाषा देखें, लॉसवेल ने कहा है कि शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है। यानी किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखना और उसे बनाए रखने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग किया गया, जिन भी तत्वों का प्रयोग किया गया, वे सारे तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राजनीतिक शक्ति का निर्माण करते हैं। मैकाइवर ने इसको परिभाषित करते हुए, मैकाइवर की परिभाषा भी आप सुन लीजिए, मैकाइवर ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता से है। यानी मैकाइवर का स्पष्ट मानना यह है कि शक्ति वह है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और विनियमित कर सकते हैं। वो जो तत्व है वो शक्ति है। इसी प्रकार से अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शक्ति ऐसी क्षमता है। शक्ति क्या है? शक्ति एक क्षमता है। शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छाओं को विफल कर सकती है। तो इस प्रकार से आर्नोल्ड ब्रेस्ट है उसने शक्ति को परिभाषित किया। तो यहां पर हमने शक्ति क्या है इसके बारे में विस्तार से देख लिया और शक्ति के तत्व के बारे में देख लिया। प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक शास्त्री हैं उनके द्वारा शक्ति को जिस प्रकार से दंड नीति के रूप में प्रयोग में लिया गया, तो उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली। और मनु और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शक्ति को अर्जित करने, शक्ति को स्थापित करने, शक्ति के प्रयोग करने, शक्ति की रक्षा करने, शक्ति के पतन के बारे में इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की। उसी प्रकार से पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों के बारे में हमने देखा कि पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों ने भी शक्ति पर विस्तार से लिखा है। और परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के मध्य भी तुलना करते हुए हमने पाया था कि परंपरागत जो राजनीतिक शास्त्रियों की तुलना में जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने शक्ति पर विशेष बल दिया है। तो इस प्रकार से
विभिन्न राजनीतिक विचारों ने यानी राजनीतिक शक्ति को यहाँ शक्ति के रूप में, राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक शक्ति को शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। विभिन्न विचारकों ने अपने अपने अनुसार शक्ति को परिभाषित किया, जिसमें कैटलिन की परिभाषा हमने देखी कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। बेकर ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान और शक्ति के मध्य अपरथनीय संबंध है। इसी प्रकार से हमने लॉसवेल के अनुसार देखा कि शक्ति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मार्गेंथो ने कहा कि शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण स्थापित किया जाता तथा उसको बनाए रखा जाता है। आपने मैकाइवर की परिभाषा देखी, जिसमें कहा कि शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित और नियमित या निर्देशित करने से है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के द्वारा हमने शक्ति की परिभाषा देखी, शक्ति का एक सामान्य अर्थ देखा। आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। कल के नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा शक्ति के प्रकार। शक्ति के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।